सभी प्यारे भाई बहनों को गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे पर्सनल नंबर 1.1। पहले पार्ट में अपन ने पढ़ लिया था बेसिक इसका यूक्लिडी डिवीजन एल्गोरिथम किस तरीके से निकाला जाता है, ये किस पेज पर होती है। तो देखो पहले और बता देता हूँ, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि यूक्लिडी विभाजन जो है, यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम जो है किस पर आधारित है। ये है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल पर। ओके, किस पर आधारित है, यानी कि ए माना बी क्यू प्लस आर पर आधारित है। जो आर है वो बड़ा होगा, 0 से या बराबर होगा, लेकिन छोटा होगा किससे, छोटा होगा किससे, बी से, यानी कि भाजक से। ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इन प्रश्नों में। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या बोल रहा है, एक प्रश्न मैंने पहले करवा दिया था इसी का, इसलिए मैं दूसरा ले रहा हूँ। देखो क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सॉरी, तो देखो हल, यहां 38,220 जो है बड़े हैं 196 से, अतः संख्या 38, 20 0 और 196 पर या के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, इसका प्रयोग करें। ये चरण फर्स्ट है, चरण फर्स्ट ओके। कितना आ जाएगा, 38, 20, 22 0 में भाग दें किसका, 196 का। कितनी बार गया, देखो जब 200 से गुणा करेंगे तो 196 गुनी गुना 38 होते, खूब पता है अपन को। तो लगभग ये 19.5 यानी 39,000 से ऊपर जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, 196 को गुणा अगर 200 से करेंगे तो ये 39,000 और कुछ आगे जाएगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 800 कुछ ऐसे जाएगा, 39,200 है ना। तो ये तो बढ़ा गया, या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ये इसका अपन भाग देते हैं, बेसिक चीज इसमें इसका भाग देना है। इसका 38 का 38 22 0 में 196 का भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, तो देखो 196 में 300, तो एक बार दिया 196, घटाओ 2 12 में से 6 और यहाँ पर 8 0, यहाँ पर कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पर 12 7 बचे, 17 में से यहाँ 17 बच जाएंगे, 17 में से 9 गए तो 8 और यहाँ पर 186, यहाँ पर 2 उतार लिए, 1800 हो गया, 1800 हो गया। लगभग 9 बार जाएगा, 9 बार किया तो 9 9 चिकी 54, 9 9 81 और 5 86, 9 1 9 9 8 17, ये गए। घटाओ इसको, इस तरीके से कर लेना आप। 12 में से 4 तो 8 और यहाँ पर 15 में से 6 तो 9 और यहाँ पर 17 में से 98 बच गए। और ये आगे अपन ने लगाया 0, ठीक है। अब 5 बार देते हैं, देखो 5 बार जाएगा लगभग, देखो 9 ये 0 जाएगा, 5 6 30, 3 लगी असल की, तो ये कितना जाएगा, 9 5 45 और 3 48, 4 और ये 0 आ गया। कितनी बार गया, 195 बार, ठीक है। पूरा जा रहा है, वो से क्या आ रही है, ठीक है।
या फिर जो भी शेषफल बचे उसको अपन यहाँ रख देंगे, है ना। इसी तरीके से भाग देना है। ओके, 195, ठीक है, 195 प्लस 0, शेषफल कितना आया था 0, तो 0 रख देंगे, ठीक है। अब जब तक 0 नहीं आ जाए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या कहती है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक पीछा मत छोड़ो, उसका अंतिम भाजक जो होगा, जिस प्रक्रिया में या जिस चरण में शेषफल 0 आता है उसका भाजक ही HCF होता है। तो यहाँ पर तो 0 पहले चरण में आ गया, तो ये क्या होगा HCF। चरण नंबर 2, यहां शेषफल 0 आ गया है। अपनी भाषा में लिखो, देखो ये मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, लेकिन गलत नहीं हो, मैथ के तरीके से। आ गया है, 0 आ गया है, शेषफल क्या आ गया 0। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इसका इस चरण का भाजक ही HCF होगा। इसलिए क्या होगा HCF या फिर 196 और का HCF 196 होगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। 2 चरणों में ये खत्म हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, और जो हिंदी है ये जरूर पढ़ना है, क्योंकि आपकी हिंदी भी देखेगा इस प्रश्नावली के अंदर। आपका ये देखेगा और आपकी थोड़ी हिंदी देखेगा, बस कि कैसे लिखा है, और कुछ भी नहीं देखेगा इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 क्या है, 867 और 255, ठीक है। हल में क्या लिखोगे, यहां कितना 867 बड़ा है 255 से। चरण नंबर 1, चरण नंबर फर्स्ट क्या लिखोगे, 867 और 255 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का क्या है, 867 बराबर 255, तो 255 का मतलब हो गया 250, 250, 250, 300, और सॉरी 250, 250 कितने होते हैं 500, और 250 750, तो लगभग 3 से गुना कर लो, 3 5 15, या फिर भाग दे लो, आप अलग पेज में भाग दे लेना। 268 में भाग देना है 250 का, तो कितनी बार 3 बार गया, 3 5 15, 3 5 15 16, 3 दूनी 6, 6 1 7, घटाओ कितना बचा 2 0 1, 102, कितना बचा 102 प्लस 102, ठीक है, कितना बचा 102। अब देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये बोलती है कि भाई ये तो हो गया लेकिन 0 नहीं आया, तो क्या करें, वापस इस भाजक व शेषफल को लो। अब इसमें इससे कोई टंटा नहीं है अपना, इसमें इसका भाग दो, ठीक है। चरण नंबर 3, यहां
शेषफल शून्य नहीं आया। ठीक है, शून्य नहीं आया, इसलिए क्या लिखोगे? 255 भाजक 255 व शेषफल कितना? 102 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या आ जाएगा? 255 बराबर 102 गुणा 2 कितना है? 255 में से 204 घटा दो, कितने बचे? 1, यहाँ कितना बचा? 5 0 51 बच गए। ठीक है, कितने बच गए? 51। ओके, अब यहाँ पर भी 0 नहीं आया, चरण नंबर 4 ले लो। चरण 4 में क्या लिखूंगी? अब भागफल भाजक 102 वो भी लिख सकते हो कि यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं आया, इसलिए भाजक 102 व शेषफल कितने? 51 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का। आप लिख सकते हो ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0, क्योंकि 51 गुना 102 होता है, सबको पता है। अतः चूंकि यहां शेषफल कितना है? शून्य आ गया है या है, अतः आ गया है, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, आप ये लिख लेना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका के अनुसार क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, जो यहां लिख लेते हैं, प्रमेयिका के अनुसार जिस चरण में शून्य शेषफल शून्य हो, उस चरण का भाजक ही HCF होगा। अतः इसलिए 867 और 255 का HCF कितना होगा? 51 होगा। यही आपका आंसर है। आई होप आपकी समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से आया होगा। अगर नहीं आता तो एक बार और देखना, 100% समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, हिंदी में लिखना है और भाजकता का जो नियम है वही इस पर लागू होता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 की तरफ कितना होगा HCF इसका? 51 इसका HCF होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो
दूसरा क्वेश्चन दर्शाए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। यह आपका प्रश्न है, इसको करना है हल। ठीक है, चलते हैं। ये ध्यान रखना कि ये जो प्रश्नावलियाँ चल रही है नए सिलेबस के अनुसार है। मैंने कुछ 20-30 वीडियो जो है पुराने सिलेबस के अनुसार बना दिए हैं। ये नहीं है कि वो नहीं है, इस सिलेबस में है, लेकिन वो उल्टे सीधे हैं। जो ये है प्रश्नावली दूसरी, वो पहले के सिलेबस में दूसरी थी, इसलिए चक्कर पड़ सकता है थोड़ा, घबराइएगा नहीं। अगर वो पढ़ लोगे तो भी आपका कुछ नहीं जाएगा, है ना। और वैसे भी मैं नए सिरे से स्टार्ट कर रहा हूँ नए सिलेबस के अनुसार, और जल्दी अपन कर लेंगे इसको। तो देखो यहाँ माना, यहाँ पर अपन को मानना पड़ेगा कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक a है। माना अपन सपोज करेंगे, वी आर सपोज दैट, माना कि a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है तथा प्रश्नानुसार क्यों? क्योंकि प्रश्न में दे रखा है 6 6 6, हर जगह पर 6 है, 6 है हर जगह पर। इसका मतलब जो b है इस रूप का होता है ना, a बराबर bq+r इस रूप का होता है, तो b बराबर कितना है 6। प्रश्नानुसार b बराबर 6 है। ओके, b = 6। अब देखो तब जो है क्या हो जाएगा, शेषफल कितने बचेंगे? तब 0 से बड़ा होगा r, लेकिन छोटा होगा किससे? b से छोटा होता ना, यानी कि 6 से। ठीक है, 6 से छोटा होगा के लिए संभावित शेषफल कितने बचेंगे बताओ? यानी कि 6 से छोटे होने चाहिए, 6 भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि 6 होगा, अगर 6 होंगे तो 6 का भाग दे देंगे, 0 शेषफल आ जाएगा, इसलिए 6 भी नहीं होने चाहिए। कितने होंगे? 0 1 2 3 4 और 5, ये होने चाहिए, होंगे। ठीक है, तब जो है अर्थात a बराबर, या a जो है कितना आना चाहिए? a बराबर कितने आएंगे? 6q, या a बराबर 6q+1, या a बराबर 6q+2, या a बराबर 6q+3, या a बराबर 6q+ कितने 4, या a बराबर 6q+5 होंगे। ये तो मान हो सकते हैं जो रिमाइंडर है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया। जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। चूंकि प्रश्न में क्या दिया हुआ है? विषम धनात्मक पूर्णांक। चूंकि a विषम धनात्मक पूर्णांक
है, इसलिए एक के मान 6q या 6q+2 या 6q+4 तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 2 से ये सभी 2 से पूर्णतः विभक्त है, और 2 से पूर्णतः विभक्त होता है उसको क्या बोलते हैं? सम। और अपन को क्या निकालना है? विषम। अतः क्या धनात्मक विषम पूर्णांक को किस रूप में? 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, ये आपका आंसर हो गया। इसमें इस प्रश्नावली में पूरे हिंदी ज़्यादा प्रयोग होगी, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि मैथ से काम चल जाएगा, नहीं, इसमें लिखना पड़ेगा कि भाई ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये सम है तो विषम नहीं हो सकती, क्योंकि ये सम है, ये जो है सम है, 2 से विभक्त है, तो फिर कैसे हो सकती है? ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो, कॉपी पेन लेके बैठिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर एक भी सवाल आ गया तो शायद ही है, अगर ऊपर से पढ़ेगा उसके समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिए और ढंग से एनालिसिस कीजिए कि क्या बोल रहा है और क्या अपन करेंगे, क्योंकि पूरी किताब पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि ये सवाल ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। किसी परेड में मतलब एक समूह है, जो बीएसएफ के जवान होते हैं या फिर कोई भी आर्मी की सेना है, उसमें टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि उसके पीछे दौड़ना है या उसे पीछे चलना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। जो समूह बनेंगे वो समान संख्या में होने चाहिए। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक ये समूह हो गया, एक मान लो इस तरीके से एक ये सेना चल रही है तो एक ये समूह हो गया, एक ये इस तरीके से मार्च करता हुआ चल रहा है पीछे। ठीक है, तो करते हैं इसका हल। कितना है? 616 और 32 है। चरण नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? 616 जो है बड़े हैं 32 से, के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का कितना हो जाएगा? 616 बराबर 32। तो देखो लगभग कितनी बार जाएगा? 32 है, 32 गुना 64 होते हैं, यानी कि ये 20 बार तो नहीं जाएगा। तो क्या करें फिर? लगभग 32 गुना 64 होते हैं, तो 18 बार दे लेते हैं।
या फिर जो है 19 पर दे लेंगे, जो भी आएगा। देखो 8 दूनी 16 और 8 या 24 और 25, फिर ये आ जाएगा 32 3 6 और 7 3 तो 5, घटाते हैं 616 में से तो 0 और 11 में 7 में तो 4, कितने बचे 40, यानी कि 32 से ज़्यादा है शेष पर और बचने भी चाहिए तो 19 बार जाएगा। क्लियर हो गया कि 19 बार जाएगा। ठीक है, 19 बार गया। गुने दूना 38 कितना होता है, गुने दूना 38 और गुने 30 57, गुने दूना 38 गुने 30 57, 57 और 3 60, कितने बचे 8, शेष पर कितने बचे 8। ठीक है, ये हो गया चरण नंबर 2। चरण नंबर 2, चरण नंबर 2 में क्या लिखोगे, शेषफल कितना है, शेषफल 8 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, या फिर ऐसे लिख सकते हो शेषफल 8 है जो कि 0 नहीं है। अतः क्या करेंगे, 32 और 8 भाजक 32 व शेषफल 8 के लिए ये लाइन उतार दो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का। ठीक है, कितना हो जाएगा, 32 बराबर 8 गुना 4, 8 चौक 32 होते हैं, प्लस 0, कितना आ गया प्लस 0। आप देखो अब या फिर इस चरण में है ना, अब लिखो या इस चरण में, इस चरण में शेषफल 0 या फिर 0 प्राप्त हो जाने पर यह प्रक्रिया यही समाप्त हो जाएगी, यही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हो गई, कौन बोल रहा है, अतः इसका भाजक ही HCF होगा। तो HCF कितना आ गया, HCF बराबर कितना आ गया 8। इसलिए क्या बोलोगे, जो अधिकतम जो टुकड़ी है ये यहां से उतारना, इसलिए दोनों समूह के समान संख्या वाले मार्ग में उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, इसलिए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, अधिकतम संख्या 8 होगी। यही आपका आंसर है। आई होप आपके समझ में आया होगा, आई होप आपके ये समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे कल नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, और ढंग से पढ़ना। थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए, और जो है प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, जिससे वो स्टूडेंटों को भी लाभ मिले। ठीक है, ओके।